आज हम लोग बात करेंगे पीटीई में मोस्टली जो हमारे पास आर्टिकल्स यूज़ होते हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में हम लोगों ने कुछ रूल्स सेट किए हैं। तो अगर हम लोग रूल नंबर 1 की बात करेंगे तो हम लोग जो है ए को यूज़ करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड्स के बिफोर। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग जो है वो ए को यूज़ करेंगे। अब जो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे पास जो वावल्स है ना, ए ई आई ओ यू, या फिर कभी कभी वाई को हम लोग जो है वो वावल्स के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट होंगे वो हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड्स में जो हैं वो होंगे। और अगर हम लोग एन की बात करेंगे तो वो हमारे पास यूज़ होता है वावल से पहले। ये बहुत सिंपल सी बात है और ये मोस्टली जो है वो पीटीई में जो हमारे पास रीडिंग सेक्शन है उसके अंदर ये चीज़ आती है। तो अब हम लोगों ने जब भी एन हमारे पास बिफोर जो है वो कोई भी जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसके बिफोर हमारे पास एन आ रहा होगा तो हमने चेक करना है कि कोई भी अल्फ़ाबेट होगा उसमें ए ई आई ओ या यू है वो हमारे पास यूज़ हो रहा होगा, तो वो हम लोगों ने उस वर्ड को वहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं। एन आवर हो सकता है, एन एम इंग्लिश भी हो सकता है। इन कुछ सिचुएशन में जो है हम लोग एन को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग रूल नंबर 2 की बात करेंगे तो यूज़ ए और एन ओनली विद काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, हम लोग जो है वो सिर्फ उसे काउंटेबल नाउन के अंदर ही जो उसे यूज़ करेंगे। जो अनकाउंटेबल होंगे उससे हम लोग इसमें यूज़ नहीं करेंगे। जो जो चीज़ हम लोग काउंट कर सकते हैं उसमें हम लोगों ने ए और एन को यूज़ कर लेना है। रूल नंबर 3 की बात करें तो यूज़ ए और एन टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग अननोन टू योर लिसनर्स। जो भी चीज़ हमारे लिसनर को अननोन होगी, जो पहली दफ़ा आ रही होगी, उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, ए और एन को यूज़ करना है। आगे चल के जो है हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे कि अननोन कौन सी चीज़ें हमारे लिसनर को होंगी और जो नोन चीज़ें होंगी वो क्या होंगी। अब जैसे हमारे पास यूज़ द, अगर हम द को यूज़ करेंगे तो टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग नाउन टू योर लिसनर। अब ये देखें यहाँ पे जो चीज़ें हमारे लिसनर को नाउन होंगी उसमें जो है हमारे पास द यूज़ होगा। जैसे इसकी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि माई सिस्टर हैज़ 2 कंप्यूटर्स, अ पीसी एंड अ लैपटॉप। अब क्या है, इसमें हमारे पास जो है वो हमारी सिस्टर के पास दो जो हैं वो कंप्यूटर हैं। ठीक है, एक पीसी है और एक लैपटॉप है। द पीसी इज़ क्वाइट ओल्ड बट द लैपटॉप इज़ ब्रांड न्यू। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास है चीज़, हमारे पास हमें दो चीज़ें नाउन हैं, तो तब हम लोगों ने जो है लैपटॉप के लिए द का वर्ड यूज़ किया है। वो हमारे लिसनर को क्या है, नाउन है। अब हम रूल नंबर 4 की बात करें, यूज़ ए आर एन टू टॉक अबाउट नॉन स्पेसिफिक थिंग आर पीपल। जिसमें कोई भी चीज़ हमारे पास स्पेसिफिक ना हो और पीपल या चीज़ें, उसके लिए हम लोग जो है वो ए और ऑन एन को यूज़ करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल देखें कि डू यू हैव अ पेंसिल, डू यू हैव द पेंसिल दैट कैथी गेव यू। तो ये चीज़ें जो है ना वो इसमें, अब हम पेंसिल जो है वो कैथी ने उसे दी है तो उसके बारे में बात कर रहा है, तो तब हम लोगों ने द यूज़ की है। और ए हमारे पास पेंसिल के लिए यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, हमारे पास जो सिंगुलर है, काउंटेबल है। अब रूल नंबर 5 की बात करें, यूज़ ए और एन टू मेंशन द कैटेगरी और टाइप ऑफ अ पर्सन और थिंग। अब हम लोगों ने यहाँ पे कैटेगरी जो है उसके बारे में, पर्सन की या थिंग की जो कैटेगरी होगी उसके बारे में हम लोग जो है वो उसमें बात कर रहे हैं। रूल नंबर 6 की बात करेंगे, जनरलाइज विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन विद नो आर्टिकल्स। जो हमारे पास अनकाउंटेबल थिंग्स होंगी उसे हम नो आर्टिकल से जनरलाइज कर लेंगे। ठीक है, ए आर एन और विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू मीन एवरी सिंगल वन, कि ये हम लोगों ने सिंगल के लिए यूज़ करना है। रूल नंबर 7 है, यूज़ नो आर्टिकल इन दिस सिचुएशन। अगर हमारे पास ये सिचुएशंस जो हैं आगे हमने मेंशन की हुई हैं, अगर ये हमारे पास सिचुएशन होंगी तो उसमें हम लोगों ने कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं करना। अब कौन कौन सी हैं उसमें, प्रॉपर नाउन्स हैं, नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस। ये अब सारी जो हैं वो प्लेसेस हैं। न्यूयॉर्क है, बॉम्बे है, यूनाइटेड किंगडम है, या कंट्री का नेम है, नैदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज़ है। इसी तरह हिमालयाज़ हैं, जैसे हमारे पास कोई पहाड़ों का सिलसिला आ रहा है, या मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक थिंग्स हैं। ठीक है, इसी तरह गेम्स की बात कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास गेम्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो एक्सप्रेशन वगैरह होते हैं। और अब अगर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग होम में हैं, एट वर्क हैं, या कहीं हम जा रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या चर्च वगैरह, या हम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं किसी चीज़ के थ्रू, तो और इसके अलावा जो हमारे पास डेज़ होंगे, ये मोस्टली जो है वो पीटी में आता है कि जो डेज़ होंगे उसके बिफोर हम लोगों ने क्या लगाना है, तो उसके बिफोर ऑन लगाना है। और अगर ऑन है हमारे पास वर्ड तो उसके बाद क्या आएगा, तो अगर हमारे पास डेज़ मेंशन है तो हम लोगों ने उनमें से एक डे जो है उसे सिलेक्ट कर देना है। थैंक यू सो मच।